देखिए, अंततः उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। तमाम राजस्थान की निगाहें थी कि आखिरकार कौन बाजी मारेगा, और अंततः के रण में कांग्रेस ने बाजी मार ली। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने 15,594 वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर मोरपाल सुमन रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी तीसरे नंबर पर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी में बहुत कम वोटों का अंतर रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी जीत कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपनी हासिल की है, और कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी छाप छोड़ी है, और प्रमोद जैन भाया ने छाप छोड़ी है। और उनकी बूथ मैनेजमेंट की जो बात हो रही थी, क्योंकि 25 साल से उनका अनुभव था, कई बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार की जीत एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया को सशक्त नेता के रूप में स्थापित किया है। और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये संजीवनी भी साबित होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में पंचायत राज चुनाव भी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मतीश पारिक जी मौजूद हैं, और दिनेश सैनी जी, जो लंबा अनुभव इनको है। अंततः के चुनाव परिणाम पर उनका क्या कहना है? जो चुनाव परिणाम आए, क्या कहोगे? देखिए, अंततः जो चुनाव हुए हैं अभी, नरेश मीणा नो डाउट कि उसने बहुत अच्छी फाइट की है, और जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो सेकंड नंबर पर हैं। लेकिन ये परिणाम जो है ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये बीजेपी की जो अंदरूनी जो गुटबाजी थी उसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो ये परिणाम उलट होते। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे थे कि वसुंधरा राजे जो हैं, सबको ये लगता था कि वसुंधरा राजे फील्ड में उतर गई हैं, मैदान में आ गई हैं, और वो मोरपाल सुमन के लिए, जबकि टिकट भी उन्हीं का था, मोरपाल सुमन के लिए वो बहुत मतलब व्यापक तरीके से प्रचार कर रही हैं। लेकिन हमने पहले भी कई बार ये बात बोली है, और आज भी फिर बोल रहा हूँ कि उनका वो केवल प्रचार में थी, लेकिन उनका संदेश किसी की तरफ नहीं था कि मोरपाल सुमन को वोट करना है। उधर जो बड़े जो बीजेपी के जो नेता हैं, ओम बिरला, वो कहीं ना कहीं इस जो पूरे चुनाव में उन्होंने नाराज़गी जताई, क्योंकि उनके वो चाहते थे कि प्रभुलाल सैनी को टिकट मिले। तो हम इसको सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ एक जो बीजेपी की हार का बहुत बड़ी वजह इनकी अंदरूनी गुटबाजी रही है। क्या लगता है कि प्रभुलाल सैनी एक्सपेक्टेड हो सकते थे? अगर प्रभुशाली चेहरा होते मोरपाल सुमन के, तो कुछ चेंज होता? प्रभुलाल सैनी, नो डाउट प्रभुलाल सैनी अच्छा प्रदर्शन करते, क्योंकि वो जो वहाँ जो जातीय समीकरण है उसमें वो बिल्कुल फिट बैठते थे। नरेश मीणा के जो वोट थे वो भी ऐसा कुछ नहीं उनको बहुत मिले, 50,000 वोट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपन माने तो कांग्रेस ने अंदरूनी बहुत अच्छी मेहनत की है, और प्रमोद जैन भाया पे इतने आरोप लगे कि वो घोटालेबाज है, वो है, उन जनता ने उन जो आरोपों को नकार के और इनको जीत दी है। ऐसा आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस ने बहुत जल्दी टिकट का घोषणा कर दी, बीजेपी को बहुत टाइम लगा कि किसको देना है, कभी कोई नाम कभी नहीं, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर है? देखिए, कांग्रेस के पास में प्रमोद जैन भाया के अलावा वहाँ कोई विकल्प था ही नहीं, और यहाँ पे वहाँ से 3-4 लोग टिकट मांग रहे थे जो कुछ बाहरी थे, और जैसे प्रभुलाल सैनी की बात करें तो वो भी वहाँ के नहीं है। मोरपाल सुमन को उन्होंने स्थायी देखकर टिकट दिया। लेकिन ये बात भी सही है कि प्रमोद जैन भाई को जब अगर सब इतनी पहले टिकट दिया तो उनकी तैयारी जो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हुई है, और वो कहीं ना कहीं जनता पे अपनी पकड़ छोड़ चुके थे, इस वजह से उनको चुनाव में उनकी विजय हुई है। दिनेश जी, क्या लगता है कि जिस तरह का 2 साल का कार्यकाल रहा सरकार का, उसका भी क्या कोई असर ऐसा दिखा? क्योंकि ये चुनाव, कई बार उपचुनाव होते हैं तो कार्य जब सरकारें होती तो उनके चीज़ों पर भी देखो, मेरा कहना ये है कि 2 साल में सरकार ने जो भी कार्य किए वो वहाँ धरातल पर नहीं उतर पाया है वहाँ पे। और जहाँ अब मैं बात करूँ, क्या नाम है, प्रमोद जैन भाई की, ये पिछली सरकार में भी थे मेरे हिसाब से, मंत्री थे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और पिछली कार्यकाल के सरकार को कार्य को देखते हुए जनता ने उनको चुना है ना। और रही उनकी बात नरेश मीणा की, नरेश मीणा को अपनी ईगो खा बेटा। अगर नरेश मीणा अगर अपने कार्यक्रम को लेके बैठते हैं, कुछ मीटिंगें करते हैं, उनकी जो भाषा की बात आप कर रहे हो, हाँ, जो उनकी भाषा है उस भाषा लेकर वो 30 नंबर बात आए हैं वो। हाँ, तो इसलिए ये जो कार्यकाल की बात करें, क्योंकि वहाँ जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में बीजेपी के जिस तरह से उम्मीदें थी वो उम्मीदें पर हुई नहीं, और कई जब सर के बूथ मैनेजमेंट की बात करें या चुनाव प्रचार धीमा लग रहा था, वो भी एक कारण रहा। ये कारण बिल्कुल आप सही करेंगे, बिल्कुल कारण सही था। एक दूसरा क्या कि भाजपा में अंदरूनी जो कले चल रही थी कि अलग अलग प्रचार चल रहे थे, और जब वसुंधरा जी अलग कर रहे थे और सीएम साहब अलग कर रहे थे, और जब उनका जब नामांकन कराया तो वहाँ लोग नहीं थे, और लास्ट मूवमेंट पे गए हैं, ये रैली पे गए हैं, तो वो फर्क पड़ सकता है उसका। बड़ी सवाई नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल सही बात, बड़े नेताओं, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल हुआ है।
मैनेजमेंट अच्छा होता तो सारी चीजें अपना अपने अध्यक्ष साहब है उनका भी थोड़ा रहा कि वो भी नहीं पहुंच पाए वहाँ पे समय पे, उन्होंने कहीं बूथ लेवल को बातें नहीं करी, किसी मीटिंग नहीं करी, बूथ लेवल पे किसी अध्यक्ष से बात नहीं हुई, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कामों की बात हो रही थी बस स्टेशन की, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो पिछले सरकार में जो काम हुए हैं वो दिन 2 साल में नहीं हो पाए तो उसका इफेक्ट पड़ा है और प्रमोद जन भाई जीत पाए, ये आप देख रहे हैं इस बात में। देखिए इनका ये भी कहना है कि जो काम वहाँ होने थे वो काम नहीं हो पाए। हमारे साथ मतीश जी लगातार बने हुए हैं। मतीश जी, जिस तरह से कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाई की बात कर लेते हैं, वो लगातार जिस तरह से बहुत जल्दी टिकट देना, उसके बाद चीज़ें करना, उनके कामों की चर्चा वहाँ होती है, जनसेवा के कामों की होती है, उन्होंने हॉस्पिटल एक बना रखा उसकी बात होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें जनता के मन में थी। दशरथ जी, आप ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं देखें तो दुष्यंत सिंह जो वहाँ से 6 बार के सांसद हैं और दूसरी तरफ वसुंधरा जो है वहाँ पूरी तरीके से फील्ड में रहती हैं। वहीं कंवरपाल मीणा जो मतलब बीजेपी की वहाँ पर मतलब पहले भी कई बार सीटें रह चुकी है, लेकिन सरकार होते हुए भी वहाँ कुछ काम नहीं होना। जैसे आज भी जो लोग हैं वहाँ सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे पर, चिकित्सा के मुद्दे पर सड़कों पे आते हैं, मतलब उनको लगता है कि सरकार होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो जनता ने ये विकास को देखकर इस बार वोट दिया है, किसी चेहरे को देखकर वोट नहीं दिया, किसी पार्टी को देखकर वोट नहीं दिया। भाया का जो है जनाधार जाति का जनागार की बात, क्यों जाति की बात बहुत हो रही थी, क्योंकि मोरपाल सुमन माली समाज से वो ज्यादा वोट है, मीणा समाज से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा थे, जाति की बात हो रही थी। लेकिन प्रमोद जैन भाया के जातिगत वोट इतने ज्यादा नहीं है, फिर भी वो जीत रहे हैं, इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, जाति मैंने बताया ना कि वहाँ इस बार लोगों ने विकास की बात देखी है। कांग्रेस सरकार में लोगों को वहाँ बहुत कुछ मतलब लगा होगा कि हाँ विकास हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। और एक तरफ अगर जाति की बात करें तो प्रमोद जैन भाया सभी जातियों में उस बराबरी अपना वो प्रभाव रखते हैं, क्योंकि वो वहाँ उस फील्ड को छोड़ते नहीं हैं कभी भी। वो चाहे से विधायक रहे नहीं रहे, या उनकी पत्नी है वो भी बिल्कुल वहाँ नज़र आती है हमेशा। आरोप लगना प्रत्यारोप लगना अलग चीज़ है, लेकिन वो वहाँ एक्टिव रहते हैं हमेशा। कुछ आप मानते हो कि जनता ने वो सारी चीज़ों को नकार दिया, जो बीजेपी की प्रत्याशी और कांग्रेस जो निर्दलीय प्रत्याशी वो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात हो रहा है, लेकिन जनता ने तो नकार दी, जनता ने तो वोट दे दिया। जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है उनको, क्योंकि उनको लगा कि 2 साल सरकार हो गई बीजेपी की और विधायक भी बीजेपी के थे। क्या लगता है कि आपके पिछला जो विधायक था कंवरलाल मीणा, जो बीजेपी से था, वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाया किसी तरह की 2 साल में, क्योंकि ये बात हम गए थे तभी भी पता लगी। कंवरपाल मीणा नो डाउट अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अपनी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता के मन को डिगा नहीं पाए। जनता में बस ये अभी सबसे बड़े मुद्दे, स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी थे। इस कारण से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को वहाँ से जिताया, क्योंकि वो हमेशा ही ना, वो चाहे सरकार में रहे ना रहे, वो वहाँ अपना एक्टिव रहते हैं। पिछला जो बीजेपी विधायक रहा कंवरपाल मीणा, जिसकी वजह से जो उपचुनाव हुआ है, उनको 2 साल की सजा हो गई थी, तो सजा होने के बाद जब ये उपचुनाव हुआ है, तो क्या लगता है कि उसका भी प्रभाव रहा कि 2 साल में काम होते बीजेपी विधायक के द्वारा, तो उसका प्रभाव रहता जनता के ऊपर, वो नहीं जोड़ पाए थे प्रभाव। हाँ, कहीं ना कहीं ये बात भी हो सकती है कि भाई वो वहाँ काम नहीं कर पाए, लेकिन आप इस बात से भी नहीं नकार सकते, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वहाँ पर सांसद जो दुष्यंत सिंह 6 बार से सांसद हैं, उन्होंने अंता की जनता को कभी जाके संभाला ही नहीं, सिर्फ चुनावों में आए। और वसुंधरा भी सिर्फ इसलिए लगी कि उनके बेटे को इस चुनाव में प्रभारी बनाया गया, संयोजक बनाया गया कि वो इस चुनाव को पूरा देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी साख बचाने के लिए वसुंधरा भी इस चुनाव में मैदान में आई। तो सारा जब टिकट दिया गया तो कि क्या बीजेपी इस पर निर्भर रह गई कि मैडम है, मैडम संभाल लेंगी सारा कुछ, तो ये सारा कुछ उन पर निर्भर रहेगा, उनकी वजह से ज़्यादा मैनेजमेंट हो नहीं पाया, ये भी कारण रहा। नहीं, वो गुटबाजी हावी रही ना कि मैडम संभाल लेगी। मैडम, देखिए मैडम जो है वसुंधरा राजे बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है, राजस्थान की जनता भी समझ चुकी है कि वो एक्टिव नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता जैसे मदन राठौड़ हैं, भजनलाल शर्मा है, वो भी वहाँ गए, वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। वो कारण वही रहा कि आपने 2 साल में केवल अधिकारियों के भरोसे चुनाव, मतलब जो सरकार चली है, नेताओं मंत्रियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर मानते हैं यहाँ पर कि एक ये जो छाप छूट गई इस सरकार पर कि अधिकारियों की सरकार है, जनता की कोई सुनवाई वहाँ नहीं हो रही है। कांग्रेस उसको अच्छे से भुना पाई है, और कांग्रेस उसको अच्छे से भुना पाई है। और कांग्रेस का भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कांग्रेस प्रमोद जैन भाया का वहाँ बहुत अच्छा प्रभाव मतलब जनता में देखने को मिला इस बार भी, कि वो नहीं रहते भी बहुत सारे काम वहाँ करते हैं। ऐसा वो प्रत्याशी की जीत है, क्योंकि कांग्रेस से बजाय ज्यादा प्रमोद जैन भाया, ये प्रत्याशी की जीत है, प्रमोद जैन भाया की जीत है, ये किसी पार्टी की जीत नहीं है। और ना किसी ने किसी को हराया है, किसी पार्टी ने किसी को नहीं हराया। नहीं तो नरेश मीणा जैसा व्यक्ति 50,000 वोट ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात रखता है।
जबकि उनके नरेश मीणा की बोली को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठे, लेकिन फिर भी वो इतने वोट ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। क्या लगता है कि जिस तरह से अपने आप में अगर बीजेपी की बात कर रहे थे कि कांग्रेस को नुकसान करेगा नरेश मीणा, बीजेपी इस मलाल में थी, लेकिन वो बीजेपी को भी नुकसान कर गया, उनके भी वोट नरेश मीणा शायद काट गया। हाँ, कहीं ना कहीं हम जो बहुत सारे अपने राजनीतिक आंकलन हम भी कई सारी चीज़ें बहुत सारी करके चल रहे थे कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट काटेगा, लेकिन ये इसके लगता है कि इस पूरा उलट हो गया है कि नरेश मीणा ने बीजेपी को ज़्यादा डैमेज किया है। देखिए किस तरह से ये विश्लेषण रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार दोनों सीनियर पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इन्होंने इन सारी राजनीतिक खबरों को देखा भी है, परखा भी है, लगातार इस चीज़ को ये पिछले लंबे वक्त से इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आई है कि प्रमोद जैन भाया वो चेहरा था जिसको कांग्रेस ने बहुत जल्दी मैदान में उतार दिया, उसको एडवांटेज भी उनको मिला, काम करने के लिए टाइम मिला, और कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकाल में जो काम हुए उनको लेकर भी वो जनता तक बात को पहुंचा पाए और बहुत अच्छी तरीके से बूथ मैनेजमेंट और तमाम चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में गए और लोगों में अपनी छाप छोड़ रखी थी। 25 साल से थे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, ऐसे में जो कार्य किए, उनका जो अस्पताल था, ये बहुत सारी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं बीजेपी को मात दे गया। और निर्दलीय प्रत्याशी की बात जब चल रही थी, चर्चाएं बहुत ज़्यादा थी, उनके स्वभाव को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान की और पूरे देश की भी नजरें थी कि चुनाव कैसा होगा, क्योंकि अंतः चुनाव एकमात्र चुनाव हो रहा था राजस्थान में। बिहार में हालांकि बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, गठबंधन ने, और एनडीए गठबंधन बहुमत में आया, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी के लिए राजस्थान से अच्छी खबर नहीं आई और अंतः चुनाव में बीजेपी इस बार मात खा गई। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी में बहुत कम वोटों का अंतर रहा, लेकिन 15,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी ने बाजी मार ली है। और कहीं ना कहीं ये एक आने वाले वक्त में क्या बड़ा असर देखने को मिलेगा इस चीज़ का? ये केवल मतलब हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि ये केवल अंता का चुनाव नहीं है, ये पूरी प्रदेश की राजनीति पे बहुत बड़ा असर डालेगा। आने वाले टाइम पे मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है, आने वाले टाइम पर ये जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, और बीजेपी की जो पूरी कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी, वो अभी तक आप सोचिए कि बन नहीं पाई है। तो ये जो चुनाव है, ये इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी और यहाँ बहुत बड़े फेरबदल इस तरीके से होंगे। सीएस भी बदल चले गए हैं, नए सीएस आएंगे। हाँ, कि बहुत सारा मतलब ये मान लीजिए कि बहुत सारा फेरबदल होगा यहाँ पर, और अब सोचते हैं कि हाँ कुछ ऐसा कुछ बीजेपी या सरकार ऐसा कुछ करेगी कि आगे आने वाले चुनाव 2028 के चुनाव में उनको इस तरह की मुंह की नहीं खानी पड़े, क्योंकि पंचायती राज चुनाव आगे हैं। तो बहुत सोच समझ के इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन पे आरोप लगते आए हैं, कांग्रेस को तो बूस्ट मिल गया ना, कांग्रेस को बूस्ट मिल गया, तो कांग्रेस में भी असर देखने को मिलेगा, उनके प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग, उनको भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस को भी फायदा मिलेगा इस चीज का। लेकिन हाँ, कांग्रेस का बस ये है कि थोड़ा सा उनका भी संगठन इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि हम लोग यही कहते आए कि भाई वहाँ कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार नहीं है, कांग्रेस की जीत नहीं है, वो एक प्रमोद जैन भाया की जीत। फिर भी जीत पार्टी की है, पार्टी जीती है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको इसका फायदा मिलेगा, बोलने के लिए टाइम, बोलने के लिए उनके पास ये आ गया कि अंतः चुनाव सरकार होते हुए, सत्ता होते हुए, और कांग्रेस ने वहाँ इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, और सारे फैक्टर जो उनके अपोजिट थे, तब जाकर जीत दर्ज करना बहुत बड़ी बात है। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अपोजिट समीकरण होने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की जीत होती है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे मुद्दे हो, दो तरफा से प्रमोद जैन भाया को घेर रहे थे और कई स्लोगन उनके लिए दिखाया रखा है, लेकिन अब साबित हो गया कि जनता के दिलों में उन्होंने जगह बनाई, इसलिए जनता ने वोट दिया है, और जनता जिसको चुनती है आखिरकार वही वहाँ की जनता का असली नुमाइंदा होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रमोद जैन भाया ने कहीं ना कहीं अपने आप को साबित किया है और वे बड़े नेता स्थापित हो गए, नरेश मीणा, इसमें तो कोई प्रमोद जैन भाया जो है वो प्रमोद जैन भाई भी अपने आप में वहाँ मतलब तीसरी बार हो गई, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तक उनकी बड़ी हाड़ौती की राजनीति में अपना प्रभाव रखते हैं, तभी जाकर इतने उन पे आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी सीट निकाल पाना बहुत बड़ी बात है। और वो कहीं ना कहीं मतलब डिजर्व तो करते ही हैं, क्योंकि भाई जो नेता जनता में रहेगा उसी को जनता ज़्यादा तवज्जो देती है। देखिए जातिगत समीकरणों को भी धराशायी हुए हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण प्रमोद जैन भाया को तो वहाँ इतना है नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं जो जातिगत नेता थे वो हार गए। मोहपाल सुमन माली वोट
काफ़ी ज़्यादा इसलिए उनको टिकट दिया गया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा थे। मीणा वोटर्स वहाँ बहुत थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया की जीत ने इन नए समीकरण तय किए हैं और प्रमोद जैन भाया अब कांग्रेस में बड़े नेता के रूप में स्थापित भी हो गए हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक गुजर।